वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस वो दूसरी जगह ढूंढती है। बदनाम कर दिया, वो अपना घर वर छोड़ के भाग गई, नहीं है उसके पास कोई आवाज़ नहीं है, वो अपने लिए ना स्टैंड ले सकती है ना अपना खुद का ख्याल रख सकती, या मेकअप करेंगी या कुकिंग में ही कुछ करियर बना सकती। 20, 30, 20, 40, 20, 90 में भी चले जाओ। हाय, वेलकम टू माई चैनल। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं कैमरा ऑन करके फेस दिखा करके वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ी सी मेरी फटी भी हुई है, तो अगर मैं कहीं फंबल करती हूँ या कंफ्यूज होती हूँ या डरती हूँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है 5 थिंग्स अ गर्ल शुड नेवर डू। स्पेशली ये जो मैं बना रही हूँ ना, स्पेशली उन लड़कियों के लिए हैं जो अभी टीनेज में हैं, दे आर यंग बेसिकली, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है, जो लड़कियों को कभी भी नहीं करना चाहिए, दैट इज़ टेकिंग योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, एंड स्पेशली फॉर अ गाय, और कोई आपकी लाइफ में ऐसा टेम्प्रेरी सा इंसान आता है उसके लिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो इंसान मुझे इतने टाइम से पाल रहा है, मेरा सब कुछ कर रहा है, भले बहुत सारी लड़कियों के लिए आई वेरी मच अग्री के कुछ फैमिलीज़ में लड़कियों को उस तरीके का प्यार या सपोर्ट नहीं मिलता है जिस तरह का वो देखती हैं अपने भाइयों को या आस पास में लड़कों को मिलते हैं, वैसा प्यार, वैसा वैल्यू उनको नहीं मिलता है। तो वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस वो दूसरी जगह ढूंढती हैं किसी दूसरे आदमी से। स्पेशली ये तब होता है जब अगर कोई लड़की है जिसके पापा जो है उतने उसको लेके प्यार या केयर शो नहीं करते हैं, तो दोज काइंड ऑफ गर्ल्स दे सीक दैट काइंड ऑफ लव या दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अपने किसी पार्टनर में, ऑब्वियसली जो दूसरे लड़कों में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दुनिया लिटरली बहुत ही बुरी है और लड़कियों के लिए स्पेशली 5 टाइम्स ज़्यादा बुरी है जितने लड़कों के लिए बुरी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पेरेंट को छोड़ करके या उनको फॉर ग्रांटेड लेके किसी दूसरे के चक्कर में लाइफ में कोई भी स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि लिटरली मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि अ गर्ल रैन फ्रॉम अ हाउस, ठीक है, अपने पेरेंट्स को उसने पूरा ही बदनाम कर दिया, वो अपना घर वर छोड़ के भाग गई किसी लड़के के साथ जो कि ऑफ कोर्स उसने जीने मरने की इसमें खाई होंगी उसके साथ, या मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें, मैं अच्छे से रखूँगा, मैं जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो बोल करके उसको ले गया होगा। बट मे बी 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने ठीक से रहा, या फिर शायद कुछ लोग तो 2 दिन 3 दिन भी ठीक से नहीं रहते हैं। बहुत ही गंदी चीज़ें वो करते हैं। लिटरली घर से भागना अपने पेरेंट्स को छोड़ के तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए लड़कियों के लिए। आपको अगर कोई बंदा इतना ही पसंद है, कोई इंसान इतना ही पसंद है, तो आप मेहनत करो, आप उस काबिल बनो कि आप अपने घर पे बोल पाओ कि मुझे पापा या मम्मी, मुझे ये इंसान पसंद है, तो मैं अगर ये इंसान आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी करता है तो मैं इतनी केपेबल हूँ या मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, ठीक है। तो खुद को उस काबिल बनाओ पहले, तब उसके बाद तुम दूसरे के साथ रहने का सोचो, ठीक है। अगली चीज़ जो है इसी से थोड़ा रिलेटेड है, जो कि है गेटिंग मैरिड विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारी लड़कियां ये करती हैं कि दे गेट मैरिड, ठीक है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दे सोली डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड आफ्टर मैरिज। तो जब आप देखो, जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो ये बात बहुत सच है कि अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है या आप खुद को इन केस कुछ भी हो जाए आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, उस केस में आपका कोई आवाज़ नहीं होता है, आप लिटरली यू आर वॉइसलेस, ठीक है। तो उस केस में आप कभी भी अगर किसी बुरे सिचुएशन में पड़ जाते हो, गॉड फॉरबिड ऐसा सिचुएशन कभी ना हो किसी के भी साथ, किसी भी लड़की के साथ, बट इन केस ऐसा कुछ सिचुएशन होता है और आप ऐसा कुछ सिचुएशन में पड़ जाते हो, तो आप नहीं निकल पाते उस सिचुएशन से जस्ट बिकॉज आप नहीं जानते कि अगर आप यहाँ से निकल जाओगे तो आप क्या करो, कौन ध्यान देगा आपका। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो शादी कर लेती, शादी करके चली जाती हैं अपने हस्बैंड के घर पे, और वहाँ पे उसे अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है, मे बी बहुत सारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, बट वो सिर्फ ये सोच करके अपना वो घर नहीं छोड़ सकती हैं कि मैं अपने घर जाऊँगी तो मेरे माँ बाप को परेशानी होगी या मेरे पापा को टेंशन होगा या मैं बोझ बनूंगी अपने घर पर जाके क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ अभी। और वहाँ उसको उस सिचुएशन में रहना पड़ता है, ना चाहते हुए, मार खा के, पिटाई खा के उस सिचुएशन में उस बंदी को रहना पड़ता है, जस्ट बिकॉज उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास कोई आवाज़ नहीं है, वो अपने लिए ना स्टैंड ले सकती है ना अपना खुद का ख्याल रख सकती है। तो इस सिचुएशन में पढ़ना आई थिंक वर्स्ट है किसी भी लड़की के लिए। तो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी कि इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, प्लीज़ कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम बना लो. इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी बना लो. आपका जो भी शौक है. देखो, मैं ये चीज़ तो बिल्कुल भी स्टीरियोटाइप नहीं कर सकती हूँ अभी लड़कियों को कि अगर लड़कियां हैं तो या तो वो सिलाई करेंगी या मेकअप करेंगी या कुकिंग में ही कुछ करियर बना सकती हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. लड़कियां क्या क्या ही कर रही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है ये चीज़. तो जो भी स्किल आपके पास है या जिस भी चीज़ में आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, आप कोशिश करो कि उसी को आप किसी ना किसी तरीके से अपने इनकम का सोर्स बनाओ. जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसी को. ठीक है. सो बिना पैसे के शादी नहीं करनी है. जब तक पैसा नहीं अर्न करना शुरू कर देते हो शादी नहीं करनी है. ठीक है. अगली चीज़ है, ये थोड़ा मुझे शायद लड़कियां भी इस पे ऑब्जेक्ट करें, पर अगली चीज़ है ना, बिकमिंग टू फेमिनिस्ट. मतलब हर जगह वो एकदम से वो हो जाती हैं, लाइक ऑफेंड हो जाती हैं जहाँ भी बात हो रहा है लड़कियों का या थोड़ा सा भी ऐसा कुछ. देखो, जहाँ बात हो रहा है, जहाँ तुम्हें ऑप्रेस किया जा रहा है, वहाँ तुम्हें बोलना बहुत ज़रूरी है, वहाँ बोलना चाहिए. वहाँ नहीं बोलोगे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. पर हर जगह आपको नहीं बोलना होता और हर जगह आपको नहीं करना होता और नहीं करना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन रीज़न जिसके वजह से आजकल लड़के, जो मुझे लगता है कि आजकल जो लड़के दे आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. ठीक है. लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल बहुत ही कॉमन, जिसके रील भी बहुत सारी चलती है ना, कि मैन इन 2025 उनको गोदी में उठा के ले जाना पड़ रहा है, दे आर वेयरिंग ड्रेस, बिल नहीं पे कर रहे हैं, या बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ की. तो आपको इतना भी नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली उसको दे देनी है या आप कुछ मत करो, आप उसी को रिस्पॉन्सिबल होने दो. ये भी नहीं करना है आपको. बट आपको ये भी नहीं करना है कि आप इतना कर दो अपने तरफ से कि सामने वाला एकदम केयर फ्री हो जाए कि शी कैन डू इट. मेरी तो मतलब लाइक मैं कुछ भी नहीं, मैं एकदम हाथ पैर बांध के बैठ जाता हूँ. वैसे लोग भी नहीं अच्छे लगते हैं और वैसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी भी फीमेल को अच्छी लगती होंगी. शायद ही 1-8% कोई होगी लड़की जिसको इस तरीके की चीज़ें पसंद होगी कि मैं सोली आई विल अर्न, मैं सारा कुछ करूँगी, सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, तुम कुछ मत करो. ऐसी लड़कियां आई डोंट थिंक कि होती हैं ज़्यादा. मोस्टली जो हैं लड़कियां, दे प्रेफर के मेरा बंदा लाइक इक्वल राइट्स हो हर चीज़ में. और ऐसा नहीं कि बिल पे करना है तो वो ही पे किया जा रहा है, वही. पर ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम ही पे किए जा रहे हो, वो कर ही नहीं रहे. ठीक है. बिल्स हो गया या फिर कहीं जाना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो आपको दोनों का इक्वल उसमें राइट होना चाहिए. आपके दोनों का ओपिनियन मैटर करना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म. इस चीज़ का ध्यान रखना. लेट द मैन बी अ मैन. ठीक है. इसके बाद जो है वो है नॉट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए ही है. कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी भी, बाद में, मतलब अब कितना भी AI आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप शायद 1780 में चले जाओ या उससे भी पहले चले जाओ या आगे 2030, 2040, 2090 में भी चले जाओ, तो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यू शुड एबल टू कम्युनिकेट किसी से भी. अगर आपको कुछ भी काम करवाना है, अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर वर्क टू बी डन. कुछ भी काम करवाने से पहले या आपको कुछ चाहिए या आपको किसी को कुछ देना है, इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट. और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है आपको बात करना आना चाहिए. आप जिस भी लैंग्वेज में बात करो, आप साइन लैंग्वेज में ही बात करो, बट आपको बात करना आना चाहिए और आपको समझाना आना चाहिए सामने वाले को. जो भी आपको चाहिए उसको समझ आए और वो जो कहना चाहता है या जो आपके सामने रखना चाहता है वो आपको समझ आना चाहिए. तो दोनों ही केस में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है दूसरों से वैलिडेशन लेना. किसी भी चीज़ के लिए हो कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं कि दूसरा अच्छा बोलेगा तो ही ये चीज़ अच्छा है, या मुझे कुछ करना है, मुझे किसी चीज़ में करियर बनाना है. बट अगर वो चीज़ अगर दूसरे अप्रूव नहीं कर रहे हैं या वो चीज़ अगर दूसरे बोल रहे हैं कि सही नहीं है, तो वो चीज़ सही नहीं है, वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि दूसरा इंसान बोल रहा है कि वो सही नहीं है.
देखो ये भी नहीं करना है आपको कि कोई अगर कुछ समझाए आपको कि कोई चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है तो आपको एकदम से ही उसमें अड़ जाना है कि नहीं 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 मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, दूसरे मतलब मुझे किसी की बात नहीं सुननी, वो भी सही नहीं है। वो आपको करना है, आपको सुननी सबकी बात है, समझनी भी सबकी बात है, बट अगर आपको एकदम से अंदर से है कि जो मैं कर रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, तो फिर वो चीज़ सही शायद उतनी नहीं भी होगी तो भी आप करो, क्योंकि वो आपको सेटिस्फैक्शन देगी। जो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन दे वो चीज़ आपको करनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत गलत काम किसी को भी सेटिस्फाई करता है, मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली। हम कुछ भी गलत काम करने से पहले हमारे दिमाग में वो 10 सा बचता है कि ओके व्हाट आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग। तो अगर वो चीज़ आप में नहीं हो रहा, यू नो कि ये चीज़ सही है, हाँ बस बहुत लोग करते नहीं है ये चीज़, तो शायद ये चीज़ दूसरों को समझ नहीं आ रही है, पर मुझे लगता है ये चीज़ सही है और मैं कर सकती हूँ ये चीज़, मुझे खुशी मिलेगी ये चीज़ करके, तो वो चीज़ आप करो, ठीक है। और हमेशा ना लाइक बी दैट गर्ल्स गर्ल, मतलब हमेशा अपने आसपास जो भी लड़कियां हैं, जो भी विमेन हैं, जो भी कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ कर रही हैं अपने लाइफ में ऑलरेडी, उनको हमेशा सपोर्ट करो प्लीज़। किसी एक फीमेल होके ना दूसरी फीमेल को खींचो मत। लाइक ऑलवेज सपोर्ट योर सबऑर्डिनेट, योर फ्रेंड, योर क्लासमेट, योर एनीबडी। हमेशा 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 सपोर्ट करो, कभी भी किसी भी दूसरी विमेन को नीचा मत दिखाओ, है ना। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है और इंटरनेट पे भी ये चीज़ बहुत होता है कि किसी चीज़ पे अगर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो लड़कियां भी पूरी मतलब एकदम से इकट्ठी हो जाती हैं कि नहीं नहीं हाँ सही में गलत है। और अगर नहीं पता है तो बेहतर है कि चुप रहो। ज़रूरी नहीं है कि तुमको हर जगह अपना ओपिनियन रखना ही है। जहाँ जहाँ चीज़ें नहीं पता होती वहाँ आपको चुप भी रहना होता है। हर जगह बोलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ और कितना बोलना है उसकी समझ होना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और वो आई थिंक लोगों में काफ़ी मिसिंग है, उस पर भी थोड़ा काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्या तुम लोग जानना चाहते हो और किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट करके बताना। और ये मेरी पहली ऐसे कैमरा वाली वीडियो थी, लाइक फेस दिखाने वाली वीडियो थी, तो थोड़ा मैं कॉन्शियस भी थी। तो अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे डेफिनेटली पॉजिटिव रिव्यूज़ देना। मुझे क्रिटिसाइज़ भी करना होगा तो रेस्पेक्टफुली कर सकते हो, कमेंट में बताना, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।